हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को आप तब देखिएगा जब आप बिल्कुल या तो लेस कांटेक्ट में हैं, या नो कांटेक्ट में हैं, या सेपरेशन में हैं। ठीक है, आप इनसे भी मैरिड हो सकते हो, आप सेपरेटली भी मैरिड हो सकते हो, आप दोनों बैचलर भी हो सकते हो। ठीक है ना, आपके क्रश भी हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ज़रूर 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 क्लेम करना आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप लिखकर। ओके, देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं इस इंसान की। ओके, we have three of pentacles. ओके, सो कुछ चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुसीबतें, कुछ प्रॉब्लम्स, किसी तरह का कुछ हर्ट, किसी तरीके की कुछ हो सकता है। कहते हैं ना, मतलब कोई टास्क पूरा नहीं किया तो वो टास्क कंप्लीट करना। ठीक है, और हेल्थ हो सकता है, फिक्स कर रहे हैं अपनी हेल्थ पे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ कुछ किसी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा अभी काम करने के बारे में या तो सोच रहे हैं कि चलो हो गया जो हो गया। जैसे कई बार फैमिली में भी कहा सुनी हो जाती है, कई बार दोस्तों में कहा सुनी हो जाती है, कई बार कलीग्स में हो जाती है। यार ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि हमेशा जो है एक इंसान सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही पंगे ले रहा है। कहीं ना कहीं और भी प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ है, तो उसको कुछ पंगे चले हैं। क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड का फोर ऑफ सॉर्ड आया, विच मीन्स कि हुआ है कुछ तो, जहाँ पर चीज़ें फिक्स करने में लगे हुए हैं। ठीक है, स्पेशली मुझे ज़्यादातर जो दिख रहा है वो हेल्थ दिख रही है। ओके, बहुत टाइम बाद, ऐसा नहीं कि मतलब कि कल कुछ खराब हुआ और आज कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत टाइम बाद इन्होंने एक ब्रेक ले रखा था किसी चीज़ से, जहाँ पर दे आर लाइक कि इनको या तो एफर्ट्स कर लेने चाहिए या एफर्ट्स ये कर रहे हैं इस टाइम पे, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, वी हैव दी सेवन ऑफ पेंटिकल। यस, बहुत पेशेंस रखे हैं इन्होंने। ऐसे ही नहीं मतलब एक या दो दिन में ही कुछ चीज़ ठीक करना नहीं चाह रहे हैं, इन्होंने बहुत पेशेंस रखे हैं। और इन्होंने वेट किया है कि आज कल वो इंसान कुछ ठीक कर लेगा, या सिचुएशन ठीक हो जाएगी, या हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी, या कहीं ना कहीं जो है मैंने जो काम किया है उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। बट अभी इनको लग रहा है कि नहीं, इनको लीड ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है। और बहुत ज़्यादा वेट करने के बावजूद भी कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, तो इन्हें इन्हें लीड लेना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हेल्थ रिगार्डिंग किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, स्पेशली हीलर हो गए, डॉक्टर हो गए। ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। बट मुझे चीज़ें फिक्स करने की ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। ओके, मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ कि मेरे को ना चैनल्ड हो रहा है कि ये आपके साथ भी कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, और वो बहुत टाइम बाद। क्योंकि मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि एक या दो दिन में कुछ हुआ है, बहुत लंबा टाइम कुछ चीज़ें गड़बड़ रही हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। मुझे येस और नो निकालना है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो बात, बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चैनलिंग हो रही है, मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है, तो मुझे एक कार्ड निकालना है। क्या ये आपके लिए है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, क्या ये बात इनके लिए है, हाँ या ना? We have seven of swords and we have queen of swords. स्मार्ट प्ले कर रहे हैं भाई, स्मार्ट प्ले। कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए है। ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। है कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं है। देखो कुछ लोगों के लिए क्यों बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत टाइम से ना, देखो मैंने कहा बहुत टाइम लिया है उन्होंने, जल्दबाजी नहीं करी है ना, कि मतलब उन्होंने बहुत बचने की कोशिश करी, बहुत ब्रेक के बाद कहीं ना कहीं वो आना मतलब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। और बहुत
स्मार्टली, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब आ गए सब ठीक करने, मतलब एक होता है कि चलो हार्ड वर्क कर लो, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्मार्ट वर्क करना चाह रहे हैं ताकि सिनेरियोज में ठीक हो सब कुछ, ठीक है। हम्म कम लोगों के लिए है पर ये बात, ठीक है। चलो अब देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है छुप छुपा के कुछ स्ट्रैटेजी बना के, कुछ प्लानिंग बना के आपसे मिलना चाह रहे हो या बात करना चाह रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए, तभी मैंने कहा कम लोगों के लिए, ठीक है ना। जिनका थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला सीन है ना, ये उनके लिए आया मैसेज। तभी मैंने आपको ये बोला है कि मुझे कम लोगों के लिए दिख रहा है, सबके लिए नहीं दिख रहा। जो थर्ड पर्सन में होगा ना, उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। चलो, ओ ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। करंट फीलिंग देखते हैं आपके लिए। मैंने आपको कहा था ना ये डेक मैं मंगाऊंगी जरूर। ये छोटू डेक आया था, ये छोटू सा, इसको आने में बड़ा टाइम लग गया, मंगा कब से रखा है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स पर्सन की आपके लिए क्या है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द 8 ऑफ wands। देखो, अगर आपने स्टोरी स्टेटस कुछ चेक किया है, यस इट्स यस, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, सो ये पर्सन जैसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल शांत ऊर्जा थी, पानी बिल्कुल शांत था और आपने उस पानी में आके ऐसे लहरें उठा दी। अभी कैसे समझाऊं, मान लो बहुत टाइम से आपने इस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं करी, आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं हुआ। मान लो आपने एक आध दिन में, रिसेंट पास्ट में कुछ कुछ हो सकता है कोई पोस्ट चेक कर लिया, ठीक है, और आपने कुछ नहीं बोला, आपने कोई कमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो बिल्कुल ऐसे ठहराव आ गया था पानी में, बट अब उसमें ऐसे भूकंप आ गया है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, सो नाउ दे आर लाइक कि वो एक्साइटेड फील कर रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत ही मतलब फास्ट चाह रहे हैं सब कुछ ये कन्वर्सेशन में बदल जाए। मतलब अगर देखो, हाई प्रीस्ट क्या है, हाई प्रीस्ट एक ऐसी ऊर्जा है जो अपने पॉज में थी। मैंने बोला ना कि आपके कुछ लोगों के लिए आ रही है ये बात, क्योंकि मेरे को चैनल हुआ था मैसेज। तो जैसे ये इंसान बहुत पॉज एनर्जी में थे, बहुत टाइम से पॉज एनर्जी में थे, और इनको लग रहा था कि सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। बट अभी इन्हें लग रहा है कि इनको लीड लेना चाहिए। ये बात आई थी अभी एनर्जी में, जब हम एनर्जी चेक कर रहे थे। यहाँ पर भी देखो कि ये इंसान पॉज एनर्जी में था, शांत एनर्जी में, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे कि मतलब ठहराव आ गया हो, जैसे एक इंसान मैच्योर हो गया हो कि उसको है कि चल छड़ यार, नहीं हो रही कुछ चीज़ें ठीक, चल कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप को चूज करते हैं। बट अभी ऐसा लग रहा है एडो वॉन्ट से कि यार वो एक्साइटेड हो गए फिर आपके लिए, फिर उनको आपसे बात करने का मन है, या उनको आपसे मिलने का मन है, उनको आपको देखने का मन है। उनके पास बहुत सारी बातें हैं भाई, बहुत सारी बातें, एक आधी बात नहीं, उनको बहुत कुछ बोलना है आपसे, बहुत कुछ पूछना है आपसे, ठीक है। ये तो हाई प्रीस्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूंगी। इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी स्टार्ट कर दी है, इन्होंने आपको ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, ये फेक आईडी से आप ही के अकाउंट में बैठे हुए और आपको पता भी नहीं है। ये बता दूं मेरी जान, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान फेक आईडी से आपकी आईडी में है, और ये हर एक चीज की पल पल की खबर रख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। अगर आपने ये डेक यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया ना, तो इसको पता है, मतलब ऐसी ऐसी भी मैं बता दूं कि कोई भी मूवमेंट शिफ्ट है ना, तो उसको पता चल रही है, ठीक है। दूसरा, ये अपने जोन में रहते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, और मैसिव सक्सेस चाह रहे हैं इस रिश्ते में। स्पेशली वो होता ना कि एक ऑब्सेशन, पैशन क्रिएट करना, वापस से केमिस्ट्री क्रिएट करना, वो एनर्जी दिख रही है। और हो सकता है बहुत सडक्शन वाली एनर्जी फील कर रहे हैं इस टाइम पे। हाई प्रीस्ट एक बहुत ही ना संभला हुआ इंसान है ना, बड़ी ही नॉलेजफुल ऊर्जा। बट एट ऑफ वॉन्ट्स क्या, भाड़ में जाए सारा कुछ, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे मन है उसको देखने का, ऐसी एनर्जी, ठीक है। मुझे यहाँ विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ ही ऐसा कर रहे हैं, सम मैजिक और रिचुअल, और कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है ये जो आजकल सोशल मीडिया पर होता है ना, आप ऐसा कर लो ये हो जाएगा, वैसा देखो, मैंने शायद, मुझे तो आज तक याद भी नहीं है, मैंने पास्ट
5 to 6 ईयर्स में कभी कोई रेमेडी ऑनलाइन बताई हो। बहुत कम चांसेस है मैंने कोई रेमेडी ऑनलाइन बताई हो, क्योंकि ऑनलाइन जो बता रहे होते हैं ना, वो हम कह तो देते हैं, ऑनलाइन बता तो देते हैं ये कर लो वो कर लो, बट हम ना गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमने किसी की रीडिंग नहीं देखी है। अब सामने वाला इंसान नहीं चाहता आना और मैं कह दूँ ये कर दो वो कर दो, तो हम सामने वाले के खिलाफ जा रहे हैं, है ना, और उससे कर्मा हमारे लिए ही होता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान ने ऐसी कोई ऑनलाइन देख कर कोई रिचुअल रेमेडी करी है आपके लिए, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कनेक्शन भी फील हो रहा हो, आपको भी अर्ज फील हो रही हो। ओके, डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, एंड ये डिस्टेंस आपके पर्सन कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा श्योरिटी से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दे वांट टू क्रिएट समथिंग विद यू। लेट्स चेक मोर। द पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, पेज ऑफ सोर्ड्स कब आता है? 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद। मतलब कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में, ऐसे चैलेंज वाली एनर्जी में। देखो ना कैसे वो ऐसे, है ना, वो डिटर्मिनेशन शो हो रही है उस बच्चे की। वो तैयार है जंग के लिए, वो तैयार है बातें क्लियर करने के लिए, वो तैयार है कम्युनिकेशन के लिए, वो तैयार है अगर किसी भी तरीके के डाउट्स आप लोगों के बीच में आए हैं या कोई इंसान आप लोगों के बीच में आ गया, उस चीज़ को कन्वर्स करने के लिए, उस चीज़ को आपके साथ क्लियर करने के लिए। ठीक है, एंड मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन आ भी सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। द हैंगमैन, यस, लेट गो करना, लेट गो करना, कि इस पीरियड को, इस पीरियड को, ये जो स्टक पीरियड है ना, ये जो पॉज ले रखा है, ये जो कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो बहुत सारी मजबूरियां भी हो सकती हैं, या फिर मजबूरियों का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था, बट ये पर्सन अभी इससे निकल कर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मुझे सोल सर्चिंग की एनर्जी दिखी, 6 ऑफ पेंटिकल, यस, यस। इस इंसान के पास टाइम कम होता था, इस इंसान के पास जिम्मेदारियां बहुत थी, इस इंसान को हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट हो सकता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, या थर्ड पार्टी में सब आ जाते हैं। अगर आप पहली बार रीडिंग देख रहे हो, थर्ड पार्टी में सब कुछ आ गया, काम, करियर, बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली, सोसाइटी, सब आ गया। तो इसके पास जो टाइम नहीं था, वो इंसान को जो है ना, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो लेट गो कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, ताकि ये आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकें, अच्छा कर सकें। ओके, आपकी तरफ से स्पेशली जो सपोर्ट रहा है, जो काइंडनेस रही है, जो आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक रहा है, वो इस इंसान को बहुत आपकी तरफ, मतलब कहते हैं ना, अपना नजरिया चेंज करने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। उन्हें पता है, उन्होंने बहुत कम किया है आपके लिए, जो भी किया है ना, वो जानते हैं कि क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो बाउंडेशंस में रहते हुए किया, ऐसे बंधे हुए में, मतलब वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। उनको लगता है कि इतना इनफ नहीं था आपके लिए, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, जो कि शायद उन्होंने आपको नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, बीइंग नीडी, मेक फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम बाय योरसेल्फ टू टेक द प्रेशर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक इस इंसान ने ना, आप कह सकते हैं कि अपने आप को बिजी रखा या अपने जोन में रखा, ताकि ये बहुत अटैचमेंट में ना चले जाएं। ठीक है, और अपने आप को कहीं ना कहीं देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आते हैं, तो इनकी लाइफ के जो भी गोल्स होते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या अपने कुछ, है ना, अपना कुछ मी टाइम होता है, वो सब उथल पुथल हो जाता है। जहाँ पर इस इंसान ने अपने लिए आपसे ब्रेक लिया, और अभी इसको आपकी नीड फील हो रही है। ओके, ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए ना, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान ने अपने आप को थोड़ा समय दिया हील होने का, क्योंकि मैंने जब एनर्जी भी चेक इन की थी, तब भी मैंने कहा कि इस इंसान ने टाइम लिया है। तो इस इंसान ने अपने आप को हील होने का टाइम टाइम दिया है, और उस हीलिंग के बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर द थॉट्स? यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दो, थॉट्स क्या हैं? King of Pentacles, the Emperor.
थॉट्स में दे आर लाइक दे वॉन्ट टू इंजॉय। पहली बात तो किंग के हाथ में केक है, दे वॉन्ट टू इंजॉय, ठीक है ना, वो लाइफ को इंजॉय करना चाह रहे हैं आपके साथ। एंड दे फील दैट आप एक लॉयल पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ वो इंजॉय कर सकते हैं अपनी छोटी 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 जीत, जो भी उनकी लाइफ में उनको हैप्पीनेस मिली है, जो भी उनको विक्ट्री मिली है, वो आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं देखो, सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट उनको ये लगता है कि आपने कोई मेहनत करी है जो सफल हो रही है, जो उनको हो सकता है पता चली है, ठीक है। और दे फाइंड यू वेरी लॉयल, कहीं ना कहीं बहुत लॉयल देखते हैं आपको। स्पेशली मुझे घर की एनर्जी दिख रही है, एक सेकेंड। घर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, घर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली को आपसे मिलवा सकते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, जहाँ पहले नहीं था इतना ज़्यादा ट्रस्ट आपके लिए, बट अभी आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि वो अपने घर के लोगों से आपको मिलवा सकते हैं। एंड यू आर द वन जो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड एनर्जी है, जैसे कि अगर घर है तो काम भी है, मतलब दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लेते हो आप, ठीक है। दूसरा, आप बहुत वाइजर हो, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर, आप बहुत हद तक जो है ना एक वाइज पर्सनालिटी हो, ओके। थोड़ा सा ईगो से नीचे आकर ग्राउंडिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। देखो एम्परर क्या है, किंग्स का भी किंग है, उसके अंदर कितनी गंदे वाली ईगो होगी, आप ये देखो, वो तो किंग का भी किंग है ना, ईगो से भी बढ़कर ईगो होगी, है ना। बट उससे थोड़ा सा डाउन आ गए हैं आपके पर्सन, और वो भी पेंटिकल की ऊर्जा में आए हैं, विच मीन्स कि उनको लग रहा है थोड़ा ग्राउंडिंग होने के बाद, या थोड़ा सा जैसे मैंने कहा नजरिया चेंज हो रहा है, उसके बाद उनको लग रहा है कि वो आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, मिलना जुलना हो सकता है, डेट्स हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है, घर के लोगों को मिलवा सकते हैं आपके साथ। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए तो मैरिज भी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एरीज की एनर्जी है, जो कि बताती है कि अगर कुछ हर्डल्स भी आ रहे हैं ना, तो दे हैव दैट प्लान कि उनको कैसे घर के लोगों से आपको मिलवाना है, कैसे इस चीज को मतलब स्ट्रैटेजी के साथ मैरिज में कन्वर्ट करना है, कमिटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बट ईगो, रिबेलियस वाला साइड जो है ना, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, और ग्राउंड होते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। मेस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, तो हो सकता है देखो उस इंसान को ना अभी तक शायद हिम्मत नहीं थी कि वो कैसे आपके लिए स्टैंड ले या क्या करे, बट अभी वो मेस्कुलाइन साइड, उसका वो जो होता है ना कि एक पावरफुल साइड, वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, जहां पर आपके पर्सन देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, दी एम्परर एंड द किंग ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए 3 लोग हैं जो आपके बीच में आते हैं, दोनों के बीच में। एक तो ये खुद ही हो गई, एक या तो इनके फादर हो गए या ब्रदर हो गए, या आपके फादर आपके ब्रदर हो गए। 3 लोग कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हो जिनके बारे में ये सोचते जरूर हैं कि अगर मैंने ये सोचा तो ये होगा, ये किया तो वो होगा, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा प्लान ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब यही चीज आपके पर्सन की अगर पर्सनालिटी बोलूं तो वो ग्राउंड हो रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, किसी तरीके से रेबेलियस एनर्जी से या ईगो एनर्जी से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, ओके। ये एनर्जी दिख रही है, जैसे मैंने हीलिंग की भी बात करी थी, ओके ना। मुझे ऐसा लगता है विद द एम्परर कार्ड, फॉर श्योर कल्चर, ट्रेडिशन, ये चीजें उनके लिए, उनको पता है कि ये चीजें हैं आप दोनों के बीच में अगर आ रही है ये चीजें, तो भी उनको लगता है कि दे कैन एक्सप्रेस और टॉक, और अगर कोई स्ट्रगल है तो उसको वो ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों के बीच में दोनों ही आप सेपरेटली मैरिड हैं, वो तब भी आपके साथ एक जेन्युइन रिश्ता, क्योंकि मैंने कहा पेंटिकल की ऊर्जा है, जेन्युइन रिश्ता वो आपके साथ निभाना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता एवं ही नहीं टूटने वाला, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये रिश्ता ऐसे ही टूट जाए, ये रिश्ता ऐसा है नहीं, ठीक है ना। द क्वीन ऑफ, ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं अब भी बोल रही हूँ आपको, मैं ट्रस्ट करके बोल रही हूँ ये बात कि ऐसे ही टूट नहीं जाएगा रिश्ता। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज कंफर्मिंग दिस। गॉड ब्लेस यू। इसके ना हेड पर मून दिखाया गया है, विच मीन्स कि आप बहुत 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 नरिशिंग है, क्योंकि दोनों में देखो, यहाँ केक और ड्रिंक दिखाई गई है, यहाँ मून दिखाया गया है। आप, माय गॉड, आपके हाथ का खाना और आपसे मिला हुआ नरिशमेंट इस इंसान को बहुत याद आता है, बहुत याद आता है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत याद, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मदर को ये आपके
अंदर देखते हैं। इनको लगता है कि जहाँ इनकी मदर ने इनके लिए जो जो किया ना, बिल्कुल वैसी पर्सनालिटी आप हो। अगर आप मेल भी हो तब भी, जैसे इनके फादर, एक इंसान ना, स्पेशली फीमेल जो होती हैं वो अपने हस्बैंड में, अपने पार्टनर में ना फादर की झलक देखती हैं कि जैसे मेरे फादर ने मुझे प्रोटेक्ट किया वैसे ये मुझे प्रोटेक्ट करे, और एम्परर कार्ड वही फादर वाली एनर्जी शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर ये फीमेल है जिनके बारे में आप देख रहे हैं, तो वो आपको एज अ, वो आपके अंदर वो अपने फादर को देखती हैं कि आप भी उनके लिए वैसे ही स्टैंड लेना, उनको वैसे ही प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अबंडेंट देखते हैं आपको, अबंडेंट लाइफ में आपको अपने लिए कंपैटिबल देखते हैं, कंपैटिबल एनर्जी है आप दोनों की। उनको ये लगता है कि आपने कुछ कर दिखाया है, या तो हो सकता है पहले आपकी वैल्यू नहीं थी बट आपने अब कुछ करा है लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए है कि जितने ढीठ वो हैं उतने ढीठ आप हो, जितना काम करियर को लेकर आप जिद्दी हो उतना काम करियर को लेकर वो जिद्दी हैं, जितना आप पेंटिकल्स पर ध्यान देते हो उतना वो मतलब उनको लगता है कि ये अब बना है मेरे कंपेटेबल। ऐसा भी है किसी के लिए, पहले नहीं थे शायद आप, ठीक है ना। यहाँ पर ये इंसान को मैंने कहा ना, आपकी एक छोटी छोटी मूवमेंट पर नजर है इस इंसान की। दे वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, भाई वो ग्रो करना चाहते हैं। थॉट्स में भी ये बड़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है कि वो ग्रो करना चाहते हैं, बट मैं ये बता दूं पेंटिकल आया है, पेंटिकल है कंसिस्टेंट रहकर एंड पेशेंट रहकर वो इस रिश्ते को मैरिज में, कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। वी हैव प्लेइंग गेम्स, you don't need to play games to keep the right one interested in you, okay, and we have giving too much। देखो यहाँ पर अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है अब बने हो आप इस इंसान के लिए कंपेटेबल, या अब इस इंसान को लगता है कि नहीं आप इसके लिए लॉयल हो, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ कोई भी तरीके का ना हो सकता है स्ट्रेटजी प्लान गेम खेल कर देख लिया है, बट उसने देखा कि आपको तो किसी मतलब गेम में, किसी ईगो में, किसी ट्रिगर एनर्जी में पड़ना ही नहीं है। आप ऐसे इंसान हो कि वो जितनी मर्जी गेम खेल ले, आप जो हो आप वही हो, आप कभी बदले नहीं गेम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस इंसान को ये समझ में आ रहा है अभी। अगर देखो, अगर इस इंसान को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट रखना है, ठीक है, और जितनी मर्जी माइंड गेम खेल लें, बट अगर आपकी ईगो पे बात आ रही है तो आप इसको अपना फिल्टर फेस नहीं दिखाओगे कि नहीं नहीं मैं तो तेरी बातों में आ रही हूँ, नहीं नहीं मैं तो जो तू कहेगा कहेगी मैं वैसे रह लूंगा रह लूंगी, वो नहीं करा आपने। आप जैसे हैं, जो हैं, आपने वो पर्सनालिटी शो करी है, वो इस इंसान को समझ में आ रही है। यू आर डिप्लेटेड बिकॉज यू गिव टू मच, यू नीड अ बैलेंस टू गिव एंड टेक। जहां मैंने बोला आपको कि इस इंसान को थोड़ा सा ना ग्राउंडिंग एनर्जी समझ में आ रही है ना, तो इसको ये लग रहा था कि ये बहुत कर रहा है, कर रही है, इसने बहुत कर दिया आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इसने कुछ पहाड़ तोड़े हैं आपके लिए। वहां पर इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपने भी उतना किया है, बैलेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है। दूसरा, गिविंग टू मच ये भी कहता है कि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, जैसे मैंने कहा ये अटैचमेंट में नहीं जाना चाहते, ठीक है। अगर आप बहुत अटैच हो रहे हो तो वो चाहते हैं बैलेंस एनर्जी, तो ये एनर्जी यहां नजर आ रही है, ओके। एक होता है ना जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होता है तो हमें लगता है कि नहीं उस इंसान ने बहुत किया यार मेरे लिए, मैंने उसके लिए उतना कुछ किया नहीं। अभी मैंने 6 ऑफ पेंटिकल में भी यही बात बताई ना कि उसको लग रहा है कि उसने अपने काम, करियर, सोसाइटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ना आपका ध्यान नहीं दिया। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आपने बहुत किया है, जैसे मैंने बोला अभी नरिशमेंट उसको आपकी बहुत याद आ रही है, आपका सपोर्ट बहुत याद आ रहा है, ठीक है। कार्ड कहाँ से आ गया? इन्होंने बहुत 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 ज्यादा हो सकता है आपसे एक्सपेक्टेशन रखी है और खुद ज्यादा कुछ किया नहीं, बट अभी इनको बैलेंस की एनर्जी समझ में आ रही है, ओके। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर फॉर यू, क्योंकि पैशन की ऊर्जा दिख रही है एरीज एनर्जी से, ठीक है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ओके। अभी मैंने क्या कहा कि इस इंसान को आप अपने लिए कंपेटेबल लगते हो। थॉट्स में देखो ऐसा हो सकता है कि कोई मैरिड है जहाँ पर उस इंसान को लगता है कि भाई उसको कैसे आपसे रिश्ता निभाना है, कल्चर भी आ रहा है, कोई एक दोनों में से पब्लिक फिगर भी हो सकता है, ठीक है।
और बट कहीं ना कहीं उसको आपके साथ रिश्ता बैलेंस रखना है, चाहे कंसिस्टेंट रखना पड़े, चाहे फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग रखना पड़े, चाहे जेन्युइन रिश्ता रखना पड़े, चाहे उसको लॉयल रहना पड़े, चाहे उसको आपके साथ बस बातचीत में रहना पड़े, बट वो रखना चाह रहा है रिश्ता या रखना चाह रही है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, यस दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। किंग ऑफ कप्स देखा था ना, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। चाहे वो, मुझे ना ऐसा लगता है क्लिंजिंग एनर्जी है, मतलब कि वो अभी भी आपको लेकर आपको भूले नहीं हैं, आपकी तरफ का वो जो एक पैशन वाला साइड, आपकी तरफ का जो वो अट्रैक्शन वाला साइड, वो अभी भूले नहीं है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन का आपके लिए राइट नाउ में ना कन्फेशन क्या है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपको इस टाइम पे आपके पर्सन, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो शायद हो सकता है आपको अभी तक बोला नहीं है इन्होंने। व्हाट दे वांट टू कन्फेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं कि उनको जो आपके साथ समय बिताया है ना, वो नहीं भूल रहा, वो नहीं छोड़ पा रहे उसको, वो उससे बहुत अटैच्ड है, वो जितना मर्जी स्ट्रगल हो, वो उस सारी ही सिचुएशंस को आज भी अपने साथ रखते हैं, चाहे गिफ्ट्स हों, चाहे यादें हों, जितना मर्जी बर्डन हो, वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं पुराना, क्योंकि उनका जो आपके साथ एक टाइम बीता है ना, वो बिल्कुल फैंटेसी वाली दुनिया बीती है, और वो उस फैंटेसी वाली दुनिया को भुला ही नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। ये कन्फेस करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत हर्डल्स फील कर रहे हैं, बट आपके साथ का जो अटैचमेंट है वो नहीं भूल पा रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, यस उस इंसान को फॉर श्योर यहाँ पर ना जैसे अकेलापन लगता है ना, ऐसे ऐसी एनर्जी कि वो कन्फेस करना चाहते हैं कि वो आपका बहुत लैक फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, उनको आपसे जो प्यार मिलता था, जो नरिशमेंट मिलती थी, वो अब शायद नहीं मिल रही है, उनको वो बहुत याद आता है, ठीक है। वो बहुत बर्डन में रहते हैं क्योंकि आप शायद उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव अगेन नाइट ऑफ कप्स, दे वांट टू कम टू यू, वो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड इट्स अ यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, इट्स अ बिग यस, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। We have 6 of wands, we have queen of wands and we have the page of cups। देखो 6 of wands, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए तो देखो नेक्स्ट 2 वीक्स में कांटेक्ट आएगा और कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 45 डेज आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। 2 वीक्स 15 to 45 डेज में कांटेक्ट आ सकता है आपके पास। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द लवर्स, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच में ना कहीं देखो पंगे चल रहे हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन में पंगे चल रहे हैं। किस चीज़ में, कम्युनिकेशन में, बेहतर कम्युनिकेशन नहीं है। और द लवर्स कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक को किसी के बारे में पता लगा है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, और कोई एक है जो सॉरी अपॉलॉजी कर रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। द 3 ऑफ पेंटिकल, याद है शुरू में मैंने कहा था कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं जो फिक्स की जा रही हैं, ठीक है। द 9 ऑफ सोर्ड्स, यस देखो 9 ऑफ सोर्ड्स है, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ पंगे चल रहे हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से मतलब ये दोनों मैरिड हैं और कहीं ना कहीं बच्चे की वजह से चीज़ें ठीक चल रही हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम है, और स्पेशली कम्युनिकेशन में बहुत गंदे वाला प्रॉब्लम है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ऐसा है कि कोई इतना गंदा हर्ट कर देता है किसी का ना, मरकरी बहुत खराब है, और जब मरकरी खराब होता है ना तो सामने वाले को वो बहुत गंदा बोल सकता है, बहुत ही गंदा, और वो गंदा बोल जो है ना, स्पेशली किसी फीमेल की तरफ से, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। फैमिली देखते हैं, फैमिली आपके पार्टनर की फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, भाई फैमिली की तरफ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया है। पार्टनर की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने वाली है, हाँ या ना। अभी नहीं देखो, क्योंकि वो यहाँ से भी दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी कि वो बैलेंस चाह रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, बट क्योंकि पेंटिकल है स्लो डाउन होकर, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल से अभी वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, अभी वो उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं जितना कॉन्फिडेंस उनमें पहले था, ठीक है ना। जितनी स्ट्रेंथ उनमें पहले थी वो अभी कमी है यहाँ पर, ओके।
आपके लिए क्या था मैसेज, और देख देती हूँ क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। वी हैव, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। मैंने अभी बोला भी है कि वो थोड़ा सा ग्राउंड हो रहे हैं पहले से, है ना। एंड यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। उसको भी बहुत, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा था कि उसको कन्फेशन क्या है, मतलब उसको भी वो पेन फील होता है। ओके, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। उसको पता है उससे गड़बड़ हुई है, तो इसलिए ये मत सोचा करो कि उस इंसान को तो कुछ रिग्रेट ही नहीं हो रहा। गाइडेंस क्या दूँ यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं इनको गाइडेंस की क्या ज़रूरत है, बता दो क्या गाइडेंस दूँ। देखो, नेचर के लिए कुछ करना स्टार्ट करो। पहली बात तो किसी की हेल्प कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। हेल्प का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है, चैरिटी नहीं होता है। हेल्प का मतलब होता है कि किसी को कुछ बात कहनी है, वो किसी से नहीं बात कर पा रहा, अगर आपसे कह पा रहा है तो उसको सुन लो, ठीक है। किसी ऐसे को जिसको अ, जैसे है ना नीड है स्टेशनरी की, नीड है कपड़ों की, वैसी कर दो हेल्प। जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको टाइम पर फूड दे दो, वो एक हेल्प है। ओके, देखो, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आज में रहो, आज में रहो, जो कल चला गया उसमें मत रहो, और फ्यूचर के लिए ना अच्छा सोचो, जो आप सोचोगे वही कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो काम करने शुरू करने हैं। पास्ट को लेट गो कर दो, पास्ट के बारे में 1% भी नहीं सोचना। आगे बढ़ो, लोगों की हेल्प करो, मदर गाया की हेल्प करो, नेचर की हेल्प करो, ठीक है। एंड प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर बहुत अच्छा देखो अपना, ठीक है ना। फ्यूचर बहुत स्टेबल देखो अपना, ये आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अभी देखते हैं आपके लिए, उस फ्यूचर को लेकर ना डाउट मत रखो। यहाँ पर आपको खुद की भी हेल्प करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद की हेल्प ना बड़ा उल्टा सीधा सोच के कर रहे हो, अच्छा सोच के करो अपनी हेल्प, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम। जिसने लाइक ना किया हो लाइक कर देना, जिसने हाइप ना किया हो हाइप कर देना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।